अब यार इस समर ट्रांसफर विंडो में एक्चुअली में ऐसा क्या था जो कि हमको देखने को नहीं मिला। लाइक लिटरली किसने प्रेडिक्ट किया था कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना से पीएसजी चले जाएगा, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस से ओल्ड ट्रैफोर्ड आ जाएगा, एंटोन ग्रीजमैन का एथलेटिको मैड्रिड में रीयूनियन होगा, रोमेलू लुकाकू वापस से अपने होम क्लब चेल्सी में आ जाएगा, उसके बाद केलन एम्बापे 200 मिलियन वाली डील टूट जाएगी, हैरी केन की 150 मिलियन वाली डील टूट जाएगी, जेडन सांचो मैन यूनाइटेड आ जाएगा। लाइक लिटरली इट्स सो क्रेजी और अनप्रेडिक्टेबल। लाइक सीरियसली यार इतना ज़्यादा एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल चैंपियन लीग वैसे भी होता है, बट कहीं ना कहीं इस समय ट्रांसफर विंडो में उसने और ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें तड़का लगा दिया है। एंड सीरियसली यार क्योंकि यार आज चैंपियंस लीग का किक ऑफ कैंपेन किक ऑफ होने वाला है, तो आई थिंक ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है हमें कि हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे दो चीज़ों पे। सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली हम बात करेंगे कौन सी वो टीम्स हैं जो कि चैंपियंस लीग विनिंग कैपेबिलिटी रखती हैं, और उसके बाद जो सीरियस चीज़ होने वाली है और जो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है वो होने वाली है कि कौन सी वो टीम है जो कि हम अज्यूम करते हैं कि वो चैंपियंस लीग जीतेगी, लेकिन लिटरली वो शायद से चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगी। आई एम सिंग बाहर हो सकती है, होगी या होगी वो आगे पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं शॉकिंग एलिमिनेशंस की, जो कि हम एक्चुअली में इस चैंपियंस लीग में विटनेस कर सकते हैं, और उसमें मैंने 3 टीम्स को फील्ड किया और पहली टीम है AC मिलान। अब ऑफकोर्स यार हम चैंपियंस लीग के इस ग्रुप स्टेज को देखें तो ये वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ है, जहाँ पे लिवरपूल है, AC मिलान है, उसके बाद पोर्तो है और साथ ही साथ एथलेटिको मैड्रिड है। ऑफकोर्स पोर्तो भी अच्छी है लेकिन उसको कोई हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, डिस्पाइट कि हमें पता है कि लास्ट सीजन उन्होंने जुवेंटस को राउंड ऑफ 16 में बाहर करा था। लेकिन मेरे को लगता है कि ऊपर की जो 3 टीम है उनको देख के मेरे को लगता है कि पोर्तो कोई खास चांस है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे AC मिलान, यहाँ पे हम 4-5 साल पहले की AC मिलान की बात नहीं कर रहे, एक नई AC मिलान है अंडर स्टीफन पियोली, जिन्होंने काफ़ी अच्छी साइनिंग्स कर रखी हैं। उनके पास सैंड्रो है, उनके पास फ्रैंक कैसी है, रोमन न्योली है, उनके पास इब्राहिमोविच जैसा लीडर है, दे हैव एक्सपीरियंस स्ट्राइकर इन द फॉर्म ऑफ ओलिवियर जिरूड, तो काफ़ी सही है। बट अगेन मेरे को नहीं लगता है किसी भी हाल में एथलेटिको मैड्रिड और लिवरपूल राउंड ऑफ ग्रुप स्टेज में यहाँ पे बॉटल करने वाला है। तो आई थिंक यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली AC मिलान को यहाँ पर यूरोपा लीग से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ऑफकोर्स ग्रुप स्टेज में 3rd रैंक पे होता है, वो यूरोपा लीग में जाता है। इसी के साथ जो दूसरी टीम है यार वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और वो नाम आ रहा है जुवेंटस का। ऑफ कोर्स यार यहाँ पे एक तरीके से हम कहेंगे कि जो CR7 का एग्जिट है ना वो कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक इंस्टेंटली दिख रहा है जुवेंटस की परफॉर्मेंस में। मैंने उनके रिसेंट सीरिया के मैचेस देखे हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो 16th रैंक है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताती है कि इस समय जुवेंटस स्ट्रगल कर रही है। और सीरियसली यार हम यहाँ पे एक वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर की बात नहीं कर रहे, वन ऑफ द गोट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रिसाइजली बात करें UEFA चैंपियंस लीग ऑल टाइम स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, और उसको भी उन्होंने सही ढंग से रिप्लेस नहीं करा है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मोमेंटम है वो जुवेंटस के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर उनके ग्रुप को देखें तो यार देखो चेल्सी है, तो ऑफकोर्स चेल्सी तो रैंक 1 ग्रैब करने ही वाली है, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन अगर रैंक 2 की बात करें तो माल्मो को हटा देते हैं। मैंने उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखे हैं, वो बहुत ही मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो जेनेट है उसके रिसेंट परफॉर्मेंस और मोमेंटम में हम देख सकते हैं, और शायद से ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअली में चैंपियन लीग में जुवेंटस को अपसेट कर सकती है। बट अगेन ये देखना पड़ेगा कि क्या मैसिमिलियानो एलेग्री एक्चुअली में फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं जुवेंटस को, फिर से वो जो विनिंग इंस्टिंक्ट है वो रिग्नाइट कर सकते हैं। बाकी अभी तक तो देख के लग नहीं रहा कि जुवेंटस में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जुवेंटस इस चैंपियंस लीग के कैंपेन में और भी जल्दी हमें डिसअपॉइंट करने वाली है, और वो शायद से ग्रुप स्टेज ही होने वाला है। इसी के साथ जो तीसरी टीम मैंने यार पिकआउट की है वो कोई और नहीं बल्कि होने वाली है बार्सिलोना। अब लिटरली यार मेरे ख्याल से इस चीज़ से बहुत लोग एग्री करेंगे कि इस डेकेड की बार्सिलोना के इस डेकेड की ये वर्स्ट टीम है। लाइक सीरियसली मेरे को एक तरीके से लगता है कि यूरोपा लीग विनिंग टीम है, नॉट अ चैंपियंस लीग लेवल की टीम है। सबसे पहली थी ऑफकोर्स यही बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट हो रहा है कि लियोनेल मेसी अब इस टीम में नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल विदाउट लियोनेल मेसी। उसके बाद उन्होंने उसको ठीक से कोई रिप्लेस नहीं कराया, फिर लास्ट मोमेंट पर जाकर उन्होंने एंटोन ग्रीजमैन को दे दिया और उसको रिप्लेस किया उन्होंने लूक डियोंग से। अब नो ऑफेंस टू लूक डियोंग, लेकिन लिटरली ये कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि मैं कहूँगा कि चैंपियंस लीग के लिए अपने कंधे पे रखता है। सिर्फ एकमात्र प्लेयर या 2-3 प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो होने वाले, देखो पेड्री इज़ अ यंग प्लेयर और ब्रेकआउट स्टार है, उसी के साथ मार्क आंद्रे ter स्टेगन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं उनका नया हीरो होने वाला है मेम्फिस डिपाई। बट अगेन इट्स सो वीक टीम। लाइक सीरियसली अगर इनके ग्रुप की बात करें तो बार्सिलोना के साथ बायर्न है, और हमें पता है कि किस तरीके से चीरा रन हुआ था बार्सिलोना का बायर्न क्या। तो उसके बाद अगर बात करें जो दूसरी टीम्स हैं इस समय वो हैं बेनफिका है और डायनामो क्यों है। अब यहाँ पे देखो डायनामो की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखो बेनफिका एक बहुत ऐसी टीम है जो कि लिटरली उनके मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस देखे और काफ़ी सही इस समय चल रही है, वो गुड रन पे है और वो बार्सिलोना को एक्चुअली में अपसेट कर सकती है।
लेकिन ऑफ कोर्स रोनाल्ड केमन के टैक्टिक्स पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी टैक्टिक्स अनफोल्ड होती हैं, और उनका पहला ही जो कैंपेन किक ऑफ है वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट है, तो देखना पड़ेगा कि उनका जो सीजन है वो किस तरीके से किक ऑफ होता है, और साथ ही साथ बेनफिका का। बट ये वो तीसरी टीम हो सकती है जो कि एक्चुअली में मेरे को लगता है कि यहाँ पर ग्रुप स्टेज में हमें डिसअपॉइंट कर सकती है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा एपिक होगा। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड की। अब यार मैं इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ मैन यूनाइटेड की, जिसको एक्चुअली मैं पर्सनली सपोर्ट कर रहा हूँ इस कैंपेन में। अब देखो यार, वैसे तो मैं बात नहीं करने वाला था, लेकिन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व्स एक थोड़ा सा, तो आई थिंक इस वीडियो में टाइम 1 मिनट का टाइम डिजर्व करता है मैन यूनाइटेड। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बहुत ही प्यारी साइनिंग्स करी हैं। सबसे पहले तो दे हैव साइन राफेल वरान, दे हैव साइन जेडन सांचो, एंड अमंग ऑल ऑफ देम दे हैव साइन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एवर टू प्ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन देयर टीम। एंड लिटरली भाई, अगर देखो ये तीन भी नहीं होते तो मैन यूनाइटेड, ठीक है हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है ग्रुप स्टेज से तो निकल ही जाएगी, लेकिन क्योंकि अब ये लोग आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि they have pretty huge chance to go far advance in Champions League। बट इतना मैं नहीं मानता कि क्या ये चैंपियन लीग जीतेंगे। अगेन, कोई भी इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग की फेवरेट नहीं है, आई हेट टू एडमिट इट, बट इस फैक्ट को एडमिट करना पड़ेगा कि मैन यूनाइटेड चैंपियन लीग की फेवरेट नहीं है। ओले गुनार सोल्शायर को लिटरली भाई मास्टर क्लास खेलना पड़ेगा उसको सीरियसली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई देखो, मैन यूनाइटेड की कंपैरिजन में और टीम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैन यूनाइटेड का जो वीक मिडफील्ड है वो बहुत ज़्यादा इजीली पिकड अप हो रहा है। भाई कोई भी टीम उसको बहुत आराम से कैपिटलाइज कर सकती है, और वहीं पर ही कहीं ना कहीं मैन यूनाइटेड की वो प्रॉब्लम, आई थिंक उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है। इसी के साथ यार अब बात करते हैं विनर्स प्रेडिक्शन की, और यहाँ पे मैंने इस प्रेडिक्शन में 5 टीमों को लेकर आया हूँ। सबसे पहले है ऑफकोर्स, जो कि इस समय मेजॉरिटी ऑफ द फैंस इस समय उसी टीम को, बैटिंग ऑड्स की बात करें या फिर प्रेडिक्शन की बात करें, वही टीम सबकी जुबान पे, और वो कोई और नहीं बल्कि पेरिस सैंट जर्मेन है। अब देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेरिस सैंट जर्मेन की एग्जिस्टिंग टीम में सिर्फ लियोनेल मेसी साइन हुआ है, तो भाई तब भी मैं कहूँगा कि ये फेवरेट टीम है। ये तब भी मैं कहूँगा कि ये यूसीएल जीतने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम है, और सबसे ज़्यादा इसी के ही चांसेस है। लेकिन हमें उस चीज़ को साइड करके ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने गियानलुगी डोनारुमा को भी साइन किया है, उन्होंने अशरफ हकीमी को भी साइन किया है, उन्होंने सर्जियो रैमोस को साइन किया है, उन्होंने जीनी वाइनाल्डम को साइन किया है, उन्होंने यहाँ पे नूनो मेंडेस को साइन किया है, एंड अबव ऑल देम उन्होंने लियोनेल मेसी को साइन करके केलियन एम्बापे को भी स्टे करवा दिया। लाइक लिटरली दे हैव, मतलब यूरोप में इस समय जितनी फायर पावर पीएसजी के पास है ना, कोई आसपास भी नहीं उतनी फायर पावर के, और इसलिए कहीं ना कहीं नोबडी इज़ रॉन्ग कि पीएसजी इस चैंपियन लीग को जीत सकती है। लेकिन जैसे जैसे चांसेस आई हैं उस तरीके से प्रेशर भी उतना ही है। लिटरली यहाँ पर ये तो यहाँ तक कि ये भी बात की गई है कि अगर पीएसजी इस चैंपियन लीग नहीं जीत सकती ना, तो पीएसजी कभी चैंपियन लीग जीत ही नहीं सकती। और ऑफकोर्स आप मान के चलो कि अगर मॉरिशियो पोचेटिनो लाइक लिटरली किसी भी स्टेज पर डिसअपॉइंट कर दिया ना, तो जॉब बिल्कुल खतरे में। लाइक पीएसजी ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल से कितना भी भरोसा कर ले मॉरिशियो पोचेटिनो पे, लाइक वो बलि का बकरा बन सकता है, ये होने वाला है। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरी टीम की बात करें तो यार ये वो टीम है जिसने रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की डुओपोली को तोड़ा है, और ये वो टीम कोई और नहीं बल्कि है एथलेटिको मैड्रिड। अब लिटरली यार डिएगो सिमियोनी यार इतना जीनियस है ना, लाइक सीरियसली उसने एथलेटिको मैड्रिड को यहाँ से पता नहीं कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। सीरियसली मेरे ख्याल से, मैं सही बताऊँ ना, आज के टाइम में यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे ऐसी 2 या टीम से ज़्यादा टीम्स नहीं है जो कि एथलेटिको मैड्रिड के साथ टो टू टो जाना पसंद करेगी। और एथलेटिको मैड्रिड सीरियसली एक अंडरडॉग की टीम हो सकती है जो कि चैंपियन लीग जीतेगी। ऑफकोर्स दे हैव अ ह्यूज टीम भाई, सीरियसली इतनी मस्त टीम उनके पास है। रॉड्रिगो डीपॉल को उन्होंने साइन किया है, उसके पास लुइस सुआरेज है, उनके पास जीनियस है। एंड अगेन वी हैव से कि अटैक विन यू मैचेस बट डिफेंस विन यू टाइटल्स, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड का इस चैंपियंस लीग में मोटो हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड बिल्कुल भी मजाक में या फिर बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली टीम नहीं है, एंड यहाँ पर डिएगो सिमियोनी एक अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सकता है। इसी के साथ बात करते हैं उस टीम की जो कि आई थिंक यार देखो पीएसजी के बाद उसी टीम का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है, और वो टीम कोई और नहीं बल्कि है टाइटल होल्डर चेल्सी। अब देखो यार, चेल्सी वही टीम है एथलेटिको मैड्रिड वाला, डिफेंस विन यू टाइटल्स। और आई थिंक ये जो विनिंग मेंटालिटी थॉमस टूचेल ने इंस्टिल करी है ना चेल्सी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने प्रीमियर लीग के मैचेस देखे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से चेल्सी खेल रही है ना, लाइक समझ में आ रहा है कि दे आर मेड टू विन द चैंपियंस लीग एंड दे आर मेड टू विन द प्रीमियर लीग। बट अगेन यहाँ पे थोड़े टैक्टिकल बात करते हैं तो देखो यार, इस पूरे चैंपियंस लीग में लिटरली उन्होंने एक परफेक्ट स्ट्राइकर, एक ऐसा स्ट्राइकर जो कि गोल्स नहीं मार रहा है, टीम ऑफ वंडर की बात कर रहे हैं हम, उसके साथ उन्होंने चैंपियन लीग जीता है। और उन्होंने उस चीज़ को ही समर ट्रांसफर विंडो में सॉल्व किया, और किससे सॉल्व किया है? रोमेलो लुकाकू से। इस समय टॉप 5 बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में रोमेलो लुकाकू अपना नाम लिखता है।
और डेफिनेटली यार इस पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन में जैसे मैंने कहा कि मैं सपोर्ट मैन यूनाइटेड करता हूँ, लेकिन आई बिलीव कि चेल्सी इज द टीम दैट कैन गो टू विन द चैंपियंस लीग अगेन। बट हमें पता है कि कितना मुश्किल है, सिर्फ एक ही टीम कर चुकी है, रियल मैड्रिड बैक टू बैक 3 टाइम्स चैंपियंस लीग जीत चुके हैं अंदर ज़िनेदिन ज़िदान। क्या थॉमस टुचेल उस चीज़ को रिपीट कर सकता है? दैट वी हैव टू सीन। लेकिन इसी के साथ अब 2 टीम वो भी है प्रीमियर लीग से, और वो है मैन सिटी और लिवरपूल। सबसे पहले यार देखो मैन सिटी की बात करें तो देखा यार मैन सिटी के पास भी चेल्सी की तरह सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, और वो थी स्ट्राइकर की। जहाँ चेल्सी ने एक स्टाइल में उसको कंप्लीट करा, वहीं कहीं ना कहीं मैन सिटी ऐसे लटकती रह गई, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये उनको कहीं ना कहीं पीछे रोक के रखा हुआ है। अगेन उनके पास विंटर ट्रांसफर विंडो है, तो वो उसमें एक्चुअली में साइन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम अभी साइनिंग हुई नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर स्ट्राइकर को भी हटा दे तो मेरे ख्याल से मैन सिटी इज गुड टू गो, एक्चुअली एटलीस्ट सेमीफाइनल तो उनका पक्का मान के चलो कि वो करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे देखो जिस तरीके से प्रीमियर लीग में ये कुछ टीमें हैं जो एक दूसरे का लेवल हाई कर रही हैं, चाहे चेल्सी हो, लिवरपूल हो, मैन सिटी हो, मैन यूनाइटेड हो या स्पर्स हो, ये टीमें एक दूसरे को जिस तरीके से लेवल अप कर रही हैं, आई थिंक दे आर गुड टू गो ऑन द यूरोपियन प्लेटफॉर्म, और ये एक तरीके से उनके लेवल को बढ़ा रहा है। एंड डेफिनेटली मैन सिटी एक बहुत ही अच्छी टीम है, बस जस्ट एक स्ट्राइकर की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा खलेगी उनको एक्चुअली में, ऐसे पे नहीं लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में तो पक्का। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं लिवरपूल की। अब ऑफकोर्स यार देखो हम में से काफ़ी सारे फैंस लिवरपूल को इस चीज़ के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में इतने एक्टिव नहीं रहे हैं, जबकि अगर बाकी को देखें तो भाई क्रेजीएस्ट समर ट्रांसफर विंडो रही है। लेकिन यार एक तो इन्होंने साइनिंग करी है इब्राहिम कोनाते को, लेकिन साइड बाय साइड उन्होंने जीनी वैनल्डम जैसे एक वाइटल प्लेयर को लूज़ किया है। बट अगेन अगर मैं आपको लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो देखो यार सीन ये है कि उनके लिए जो गोमेज और वर्जिल वैन डाइक का इंजरी से ही वापस आना किसी साइनिंग से कम नहीं है, एंड दिस इज प्रिटी ह्यूज। और ऑफ कोर्स हम इसको चीज़ को नहीं भूल सकते कि यही वो टीम थी जिसने 2019 में चैंपियंस लीग जीता था और 2020 में प्रीमियर लीग जीता था, एंड दैट्स ह्यूज। मतलब अगर लिटरली यहाँ पे साला चल गया, अगर यहाँ पे सादियो माने चल गया, तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि लिवरपूल को रोक सकती है। और मैंने मैचेस देखे हैं प्रीमियर लीग में, ऑलरेडी हम चेल्सी के अगेंस्ट लिवरपूल को देख चुके हैं, और मैं सही बताऊं कुछ एरियाज़ में लिवरपूल ने एक्चुअली को चेल्सी को आउटक्लास करा था। तो सीरियसली लिवरपूल एक ऐसी टीम है जिसको आई थिंक एक तरीके से कह सकते हो कि भूल गए हैं लोग, बट अगेन शेर अगर 2 कदम पीछे ले लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झुक रहा है, वो बस एक तरीके से सही मौका ढूंढ रहा है अटैक करने का। एंड दिस इज व्हाट लिवरपूल इज ऑल अबाउट। बाकी यही था मेरी तरफ से ये 5 टीम जो कि एक्चुअली में कैपेबिलिटी रखती है। बाकी यही था इस चैंपियंस लीग के रिगार्डिंग इतना ओवरव्यू। बाकी डिटेल वीडियो तो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ रोज 7:30 बजे हम चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं, और आज का तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है जहाँ पे हम लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में रीयूनाइट करने वाले हैं, और इसी के साथ हम चैंपियंस लीग के रिगार्डिंग भी काफ़ी चर्चा करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू प्रेजेंट एट दैट लाइव stream and support the channel. बाकी तब तक के लिए stay tuned, stay safe, and I'll see you guys in the next video.